नहीं हो रही। मत करो तफाना दे मत करो। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के हवाले से है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम जनरली जो है तो एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज चूंकि एसिड और बेसिस की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जितने भी कॉमन डिफिनीशंस हैं और कॉमन कंसेप्ट्स हैं तो सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे। एसिड हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं, वो केमिकल्स हैं जो उसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम उसको मतलब पहचान सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई वो केमिकल या वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट जो है वो सोर हो, मतलब जो केमिकल सोर इन टेस्ट हो तो वो एसिड की कैटेगरी में आते हैं, जबकि जो बिटर इन टेस्ट हो तो वो बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है टेस्ट। तो टेस्ट सोर इन टेस्ट हो, कोई भी केमिकल हो, कोई भी सब्सटेंस हो तो वो एसिड कहलाएगा, और जो बिटर इन टेस्ट हो तो वो बेस कहलाएगा। जो इसके अलावा सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिड मोस्टली जो एसिड्स हैं वो कोरोसिव इन नेचर हैं, मतलब बर्निंग इफेक्ट उसका होता है। फॉर एग्जांपल अगर स्किन पे गिर जाए या किसी भी सरफेस पे गिर जाए तो वो बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जबकि इसके अलावा बेसिस का जो है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक के बिलमुकाबिल है वो है सोपी इन टच, मतलब जितने भी बेसिस हैं वो स्लिपरी होंगे, मतलब सोपी टाइप होंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम मल्टीमीडिया के जरिए पढ़ेंगे। अच्छा, एसिड सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है तो वो है उसका पीएच। अब हमारे पास पीएच क्या है, तो पीएच एक्चुअली है एक ग्रेडिंग सिस्टम है। पीएच ग्रेडिंग सिस्टम है किसके लिए, एसिड्स और बेसिस के लिए। अब ग्रेडिंग सिस्टम क्या है कि भाई हम इस एक्चुअली पीएच से हम चेक करते हैं कि एक सॉल्यूशन है वो हमारे पास एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। तो इसके मतलब अपने स्केल्स हैं, पीएच का अपना स्केल है, ये स्टार्ट होता है 1 2 3 ये पीएच का एक ग्रेडिंग स्केल है जो 1 से स्टार्ट होके 14 पे एंड होता है। इसमें हम अब पढ़ेंगे कि भाई किस तरह हम पीएच या इस ग्रेडिंग सिस्टम के जरिए ये बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ 1 से लेकर 7 तक अगर हम हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम में कोई भी इंडिकेशन आ जाए 1 से लेकर 7, 1 से लेकर 6 तक, तो ये हमारे पास एसिड कहलाएगा। जबकि हमारे पास जो 7 पे आता है तो 7 हमारे पास एक न्यूट्रल पीएच है, जिसकी एग्जांपल हम क्या लेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है तो वो है वाटर। मतलब वाटर का पीएच जब हम चेक करते हैं तो वो 7 पे आएगा। मतलब 7 पे क्यों आता है, क्योंकि 7 के बाद 8 से लेकर 14 तक अगर हमारे पास पीएच की वैल्यू आती है किसी भी सॉल्यूशन के अगेंस्ट तो वो क्या होंगी, वो होंगी बेसिक इन नेचर। तो अब बात आती है कि भाई वाटर, तो वाटर क्यों न्यूट्रल आता है। तो अगर आप वाटर के केमिकल फार्मूला को देखें तो वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। इट मींस इसमें एक हाइड्रोजन
और एक हाइड्रोक्सिल आयन है। तो एक हमारे पास, चूंकि ये हाइड्रोजन आयन इंडिकेट करता है एसिडिक नेचर को, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन इंडिकेट करता है बेसिक नेचर को। ये हम आगे फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे हाइड्रोजन एसिड को इंडिकेट करता है और हाइड्रोक्सिल बेस को इंडिकेट करता है। तो अगर आप इसको देखें वाटर के नेचर को या वाटर के केमिकल फार्मूले को, तो वो उसमें एसिड और बेस की जो मिकदार है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। मतलब जितने हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है उतने हाइड्रोक्सिल आयंस भी हैं। तो ये इसको वाटर को हम इंफोटेरिक भी कहते हैं। इन्फो मींस डुअल इन नेचर, मतलब ये एसिडिक भी बिहेव करता है और बेसिक भी बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि दोनों की क्वांटिटी जो है, दोनों की कंसंट्रेशन इसमें इक्वल है। तो ये रीजन है कि भाई हमारे पास वाटर क्यों न्यूट्रल पीएच देता है। अच्छा, तो अब आते हैं एसिडिक नेचर की तरफ। तो एसिडिक नेचर 1, 2 की तरफ जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना हम न्यूट्रल मतलब 7 की तरफ जाते हैं, मतलब 5, 6 पे अगर हमारे पास स्केल वो दे रहा है तो वो क्या है, वो हमारे पास है वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या है तो ये आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह जब जिस तरह 7 के बाद 8 से लेकर 14 तक हमारे पास जो स्केल पे हम पीएच जो कैलकुलेट करते हैं तो वो बेस का आता है, मतलब बेसिक नेचर उसमें आता है। तो 8, 9, 10 की तरफ जब होगा तो वो हमारे पास वीक बेसिक होगा, जबकि 13, 14 की तरफ जो होगा तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो पीएच के बारे में इतना फिलहाल काफी है। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारे पास एक्सप्लेन होता है वो है एसिड वो स्पीशी है जो बेस को न्यूट्रलाइज करता है। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में बेस मौजूद है, मतलब एक बेसिक सॉल्यूशन है एक बीकर में, तो उसको उसकी कंसंट्रेशन कम करने के लिए हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं, उसमें एसिड अगर डालेंगे तो बेस की कंसंट्रेशन कम होगी, मतलब वो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है तो एसिड वो स्पीशी है जो हाइड्रोजन आयंस बनाता है एक सॉल्यूशन में। मतलब एक सॉल्यूशन है उसमें हम फॉर एग्जांपल वाटर है, एक बीकर में आप वाटर ले लें और उसमें अगर आप एसिड डालते हैं तो एसिड जब डालते हैं तो जिस तरह हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया कि भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है तो वो एसिड को आइडेंटिफाई करता है। तो जिस तरह हम एसिड इस वाटर में डालेंगे तो डेफिनेटली वाटर में तो ऑलरेडी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, तो अगर हम एसिड इसमें डालेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और भी ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट इसी बेस पे है कि एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। तो इट मींस कि भाई अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगी। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। तो एसिड कोरोसिव इफेक्ट जो है तो वो कॉज करता है। जिस तरह हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि भाई कोरोजन क्या है, मतलब स्किन के साथ या किसी भी सरफेस के साथ अगर एसिड की इंटरेक्शन आती है तो वो कोरोसिव इफेक्ट मतलब बर्निंग इफेक्ट कॉज करता है। अच्छा, रिएक्ट्स विद मोस्ट मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अच्छा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस की बात यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एसिड आइडेंटिफिकेशन के लिए या डिटेक्शन के लिए कि भाई एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ये एक आइडेंटिफिकेशन है। कैसे कि भाई किसी भी मेटल्स के साथ अगर हम एसिड को रिएक्ट करते हैं तो अगर उसके लिए अपने प्रोसीजर्स हैं तो उसके जरिए हम उस गैस को कलेक्ट करते हैं तो उसके फिर अपनी डिटेक्शन है। तो अगर उसमें हाइड्रोजन गैस पाया गया तो इट मींस ये सॉल्यूशन जो है ये एसिडिक है। अच्छा, फिर जो फिफ्थ पॉइंट है वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई, द फ्लो ऑफ चार्जेस है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ये चार्ज स्पीशी हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये चार्ज स्पीशी हैं तो इट मींस जब इसकी फ्लो होगी किसी सॉल्यूशन में
तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी वजह से कहते हैं कि भाई एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जनरेट्स आयंस। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे आप ये रिएक्शन को देख लें कि भाई हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, वो अगर वाटर के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो जितना हाइड्रोनियम आयन बनेगा तो इट मींस एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जितना कम होगा इट मींस एसिड की कंसंट्रेशन उसमें कम है। अच्छा, अब जिस तरह हमने पीएच स्केल के बेस पे हमने जो एक्सप्लेनेशन की है कि भाई एसिड को फिर दो टाइप्स में जो है तो डिवाइड किया है, एक है वीक एसिड, दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेंगे वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड क्या है? एक्चुअली जब हम किसी एसिड को डिसॉल्व करते हैं या आयोनाइज करते हैं, तो जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होता है तो वो हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता वो हमारे पास है वीक एसिड। तो वीक एसिड डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, ठीक है। और उसके बेस्ट एग्जांपल जो है तो एसिटिक एसिड है, जो नॉर्मली हम डेली रूटीन में घर में इस्तेमाल करते हैं, ये सिरका जो है, ठीक है। उसके अलावा बोरिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है, और फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरस। दूसरी बात स्ट्रॉन्ग एसिड की है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बिल्कुल वीक एसिड के अपोजिट है। वीक एसिड वो है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, ठीक है। उसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोनिक एसिड। कुछ कॉमन एसिड्स देख लें आप, मतलब जिस तरह ये बेवरेजेस हैं और सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिस तरह ऑरेंज है, लेमन है, ग्रेप्स हैं, तो ये मोस्टली उसमें एसिड जो है तो पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो है तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो हमारे स्टमक में जो एसिड है जिसके जरिए मतलब डाइजेशन में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। जितने भी कार बैटरीज हैं जो डेली रूटीन में हम यूज करते हैं, या यूपीएस के लिए जो बैटरीज वगैरह यूज होती हैं, तो उसमें सारा जो एसिड होता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड है, HNO3। तो जितने भी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं तो उसमें नाइट्रिक एसिड यूज होता है। उसके अलावा एसिटिक एसिड है, जो सिरका नॉर्मली जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, तो वो है एसिटिक एसिड, विनेगर, ठीक है। उसके अलावा कार्बोनिक एसिड, जितने भी सोडा है, मतलब बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ये इसमें जो है तो मोस्टली कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। फिर उसके अलावा फास्फोरिक एसिड है, तो जितने भी फ्लेवरिंग्स हैं या अदर बेवरेजेस उसमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, तो अब आप मतलब डेली रूटीन में भी आप चेक कर सकते हैं। इस पहली जो एक्सप्लेनेशन हुई इसके बिना पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई किसी एसिड को आप कैसे मतलब पहचानेंगे। तो और ये जो है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन लें कि किसी भी अननोन मटेरियल को आप टेस्ट ना करें, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन या उसमें अगर कुछ मतलब केमिकल्स भी पाए जाते हैं तो वो डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो घर में आप सिरका उठाएं उसमें आप चेक कर लें तो उसका सेर टोस्ट मतलब जो है तो टेस्ट उसका सोर होता है, तो वो एसिड को आइडेंटिफाई करता है। या अगर लेमन को उठा लें तो उसको आप टेस्ट करें तो उसमें सिट्रिक एसिड है, वो भी सोर टेस्ट देगा। इसी तरह ऑरेंज है या ग्रेप्स हैं तो वो भी सोर टेस्ट देगा। अच्छा, अब आती है बात बेस पे। तो व्हाट इज अ बेस? तो बेस जो है जिस तरह हमने पीएच ग्रेडिंग सिस्टम में पढ़ा कि भाई 7 के बाद 8 से लेकर 14 तक जो स्केल है वो बेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो मतलब पीएच जब हम चेक करेंगे बेस का तो वो ग्रेटर देन 7 आएगा, मतलब 8 से लेकर 14 तक।
और पहले भी हमने पढ़ा कि भाई बेस की सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्लिपरी है, मतलब सोपी टच है। थर्ड पॉइंट जो है डिसॉल्व फैट्स एंड ऑयल्स। जितने भी बेसिस हैं, मतलब आप सोडा ले लें, वॉशिंग सोडा हो तो वो आप अगर देख लें कपड़े धोने के लिए जो इस्तेमाल होता है, तो अगर कपड़ों में कोई फैट्स या ऑयल लगे होते हैं तो वो उस सोडे के जरिए जो है तो हम उससे हटा सकते हैं। इट मींस ये उसको डिसॉल्व करके कपड़ों से हटा देते हैं। अच्छा, फिर है यूजुअली फॉर्म्स हाइड्रोक्सल आयंस इन अ सॉल्यूशन। जिस तरह एसिड हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में बनाता है, इसी तरह बेस जो है तो वो हाइड्रोक्सल आयन किसी सॉल्यूशन में बनाता है। अच्छा, जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, सेम उसी तरह बेस जो है तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। फिर सेम उसी तरह कि भाई जिस तरह एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है तो बेस भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो सकता है। वो बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज ना हो हाइड्रोक्सल आयंस में इस सॉल्यूशन में, तो वो वीक बेस कहलाएगा, और जो कंप्लीटली आयोनाइज हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। वीक बेसिस के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं तो वो है एमोनिया, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है उसके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो नॉर्मली आप NaOH से जानते हैं, ठीक है, और सोडियम फास्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो मतलब ये जो चूना है। कॉमन बेसिस देख लें आप कि भाई NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप में, ड्रेन क्लीनर में, मुख्तलिफ सरफेस क्लीनर्स में जो यूज होता है वो है NaOH। उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है तो वो एंटी एसिड में इस्तेमाल होते हैं। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो वो डिओडोरेंट्स और एंटी एसिड में इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है तो ये मतलब जितने भी परफ्यूम्स वगैरह हैं या बॉडी स्प्रे हैं, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। इसके अलावा एमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो ना, जो उसको कॉमन नेम कहते हैं कि भाई एमोनिया, एमोनिया से मोस्टली लोग उसको जानते हैं, तो वो एमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसके मुख्तलिफ केसेस हैं एमोनिया के। एसिड एंड बेसिस इन सॉल्यूशन, तो पहले भी हमने मतलब एक एग्जांपल में हमने एक्सप्लेन किया कि भाई एसिड जो है तो वो क्या है, जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो देखें आप HCl और वाटर, मतलब एसिड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मोर हाइड्रोनियम आयंस मतलब प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह बेस इन वाटर, मतलब बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास एक आयन बनाएंगे और उसके साथ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। फिर है NaOH और HCl, मतलब ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे पहले आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या क्या हैं। तो उसमें एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारा कुछ। उसमें एक रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, तो वो साल्ट एंड वाटर बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास आखिरी केमिकल रिएक्शन है वो है एमोनिया और वाटर को जब हम रिएक्ट करते हैं तो एमोनिया गैस एंड वाटर, ये हमें क्या प्रोडक्ट देता है, एमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयंस हमें देते हैं। So that was all about acid, bases and salts. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है तो हम फिर पढ़ेंगे कि भी कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं एसिड, बेसिस और साल्ट्स के, ठीक है। थैंक यू।